नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी जिसका नाम है आखिरी चिट्ठी। भाग 1। एक नई सुबह। श्रेया एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी थी। साधारण परिवार की वह लड़की, सपनों से भरी हुई आंखों और दिल में ढेर सारा प्यार लिए बड़ी हुई थी। उसकी दुनिया उसकी माँ राधा और छोटा भाई अमन थे। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन माँ ने दोनों बच्चों को माँ बाप दोनों बनकर पाला था। श्रेया पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन कला में उसकी आत्मा बसती थी। वो खूबसूरत पेंटिंग बनाती थी, जिनमें रंग नहीं भाव बोलते थे। उसकी एकमात्र इच्छा थी अपने चित्रों के जरिए लोगों को जोड़ना, दिल को छू जाना। भाग 2। पहली मुलाकात। कॉलेज में उसकी मुलाकात आरव से हुई। एक गंभीर, सादा लेकिन संवेदनशील लड़का। विज्ञान का छात्र था, लेकिन कविता लिखता था। उसकी नज़में श्रेया को बहुत पसंद आई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। ना इजहार था, ना कोई वादा, लेकिन एक एहसास था जो हर रोज़ गहरा होता गया। एक दिन आरव ने श्रेया की एक पेंटिंग देखी, जिसमें एक अधूरा चेहरा था, आकाश की ओर ताकता हुआ। उसने पूछा, यह कौन है? श्रेया ने कहा, कोई जो अब भी किसी का इंतज़ार कर रहा है। उस दिन से आरव ने हर कविता में उस अधूरे चेहरे को शामिल करना शुरू कर दिया। वह दोनों एक दूसरों की रचनाओं में जीने लगे। भाग 3। तूफान। कॉलेज ख़त्म होते ही ज़िंदगी ने करवट ली। आरव को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और वह शहर चला गया। श्रेया ने स्थानीय आर्ट गैलरी में इंटर्नशिप ली और माँ की सेवा में लग गई। एक दिन आरव का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ भारी थी। श्रेया, मैं शायद अब वो नहीं रहा जो तुम्हारा था। मेरी सगाई हो रही है। श्रेया चुप रही। उसे किसी शिकायत का हक नहीं था, क्योंकि कभी कुछ कहा ही नहीं गया था। उसने कहा, तुम्हारा सपना पूरा हो, यही दुआ है। उस दिन से श्रेया ने पेंटिंग बनाना छोड़ दिया। भाग 4। आखिरी चिट्ठी। वर्षों बीत गए। श्रेया अब एक चित्रकला शिक्षक बन चुकी थी। एक दिन उसे एक पार्सल मिला, जिसमें एक पुरानी डायरी और एक चिट्ठी थी। यह आरव की पत्नी माया की ओर से था। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय श्रेया, मैं जानती हूँ कि यह पत्र असमय और अप्रत्याशित है, लेकिन यह ज़रूरी है। आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अंतिम समय में तुम्हारी बहुत बात की। तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी बनाई पेंटिंग्स, सब उसके पास थी। उसने हर कविता तुम्हारे नाम की थी। उसकी डायरी में अंतिम शब्द थे, मैं अधूरा ही रह गया। क्योंकि जिसे सबसे ज़्यादा चाहा, उससे कुछ कह ना सका। मैं तुम्हें ये डायरी भेज रही हूँ, क्योंकि तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारा आरव कभी गया ही नहीं। श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी खोली। उसमें हर पन्ने पर उसका नाम था। भाग 5। अमर एहसास। उस दिन के बाद श्रेया ने फिर से ब्रश उठाया, लेकिन अब उसकी पेंटिंग में सिर्फ रंग नहीं थे, उनमें वो भाव थे जिन्हें शब्द कह नहीं सके थे। हर चित्र में एक चांद था और एक अधूरा चेहरा जो उसे देख रहा था। उसने एक प्रदर्शनी आयोजित की, अधूरी कविताएं। लोग आते, पेंटिंग देखते और चुपचाप रोते, क्योंकि उनमें उन्हें अपना अधूरा प्यार दिखता था। श्रेया जानती थी, कुछ प्रेम कहे बिना ही पूर्ण हो जाते हैं और कुछ अधूरी चिट्ठियाँ ही दिल को सबसे ज़्यादा छू जाती हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
आगे मैं आपको ऐसी और कहानियाँ सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।